हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में कारक के बारे में, जिसको इंग्लिश में केस कहा जाता है। और कारक जो होता है बहुत ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन हिंदी ग्रामर में आसान होता है, लेकिन संस्कृत में कुछ इसके भेद होते हैं। जब संस्कृत ग्रामर में हम कारक पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पर कर लेंगे। तो जो हिंदी के कारक होते हैं उसको छोटा सा एक वीडियो होगा, उसमें हम समझ लेते हैं। आप लोग को कहीं नहीं जाना है, और जितना मैं पढ़ा हूँ इसको ज़रूर से ज़रूर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर याद करके देखिए। कारक जो होता है वो परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है, हमेशा पूछता है कह दीजिए तो। और कारक छोटा सा टॉपिक जो है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कारक का जो परिभाषा या डिफिनीशन बोलता है, क्या कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। या तो एक शब्द में मैं इसको बोलना चाहूँ, इसको डिफिनीशन को, कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक वैसे होते हैं, ठीक है, जो क्रिया से क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया से डायरेक्ट संबंध संज्ञा और सर्वनाम का व्यक्त करते हैं। यानी क्रिया जो होता है उससे संज्ञा और सर्वनाम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना संबंध यानी कि रिलेशन व्यक्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कारक, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा। रावण क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर मारा, मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। किसको, रावण को। तो यहाँ पर राम का जो संबंध है वो किससे व्यक्त होता है, मारा यानी कि क्रिया से, ठीक है। अब देखिए, आइए अब हम आगे समझते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले कारक के भेद के बारे में। कारक के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, आप 8 में पढ़े होंगे कि कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। यहाँ पर आपको विभक्ति लिखा गया है, यहाँ पर कारक, उसके यहाँ पर कारक चिन्ह। यहाँ पर देखिए, इसको याद कीजिए। प्रथम विभक्ति में प्रथम में कर्ता होता है, कर्ता ने। द्वितीय में होता है कर्म को। तृतीय में होता है करण से द्वारा। चतुर्थ में होता है संप्रदान को के लिए। पंचम में आपदान से। षष्ठी में संबंध काके की। सप्तमी में एक अधिकरण मैं पे पर। अधिकरण यानी कि अधिकरण जो होता है लास्ट में, अष्टमी, उसको प्रथमा ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथमा। संबोधन, हे अरे अजी अहो, ठीक है। तो ये जो होते 8 आपके कारक होते हैं, तो इस आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए कारक के अर्थ एवं प्रयोग। ये तो कारक के कुछ भेद होते हैं, लेकिन कारक जो होता है उसका मेन जो क्वेश्चन हम लोग का पूछता है वो उसके प्रयोग से पूछता है। क्या पूछता है, इसके प्रयोग से। जैसे हम देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं कर्ता कारक। जो काम क्रिया करता है, कर्ता जो काम क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने होता है। क्या होता है, ने होता है। अब आप पूछेंगे कि हम एग्जाम्पल देकर बताइए, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, तो मोहन का संबंध किससे है, खाना से, क्रिया से, खाना क्रिया से। यहाँ पर ओ विभक्ति है, क्या पे, कर्ता कारक में है ओ विभक्ति जो मैंने लिखा था, इस यहाँ पर ओ है, शून्य विभक्ति जिसको कहा जाता है। अब देखिए 2 नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा है मोहन ने खाया, तो यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर विभक्ति को देखिए, कौन सा विभक्ति है, कर्ता ने। तो मोहन ने खाया, इस वाक्य में ने जो है वो कौन सा कारक है, तो आप बोलेंगे कर्ता कारक है। ऐसी परीक्षाओं में पूछता है, एक वाक्य दे देगा, अब वहाँ पर रिलेशन पूछेगा कि यहाँ पर बताइए कौन सा कारक है। देखिए 2 नंबर, कर्म कारक। कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि जो करता है यानी कि जो सब्जेक्ट है, कोई काम करता है, ठीक है, कोई वर्क करता है, और उसका जो इफ़ेक्ट होता है यानी कि प्रभाव होता है वो कर्म पे पड़े। ये कर्म कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, यानी कि उस पे पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। और कर्म कारक में यहाँ पर आप कर्म कारक के नाम से ही अर्थ का पता लगा सकते हैं कि कर्म कारक में किसका, कर्म की प्रधानता होती है। क्या होती है, कर्म की प्रधानता।
तो सोहन आम खाता है, यहाँ पर ओ विभक्ति है। सोहन काम कर रहा है, देखिए सोहन काम कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, तो आम को खाने का। किसका? आम को खाने पर। यानी कि सोहन का जो क्रिया के साथ संबंध है वो ऑब्जेक्ट यानी कि आम पर पड़ रहा है। जैसे सोहन मोहन को पीटता है, तो सोहन क्या काम करता है? मोहन को पीटने का। यानी कि मोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे वाक्य दे देगा परीक्षाओं में कि सोहन मोहन को पीटता है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सा कारक है? तो आप यहाँ पर कर्म कारक। कैसे? क्योंकि सोहन जो क्रिया कर रहा है पीटने का, उसका फल किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है। ठीक है, मोहन पे प्रभाव इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए सोहन जो है वो क्या हो जाएगा? सोहन कर्ता हो जाएगा और मोहन क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अब देखिए करण कारक, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है से द्वारा। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कलम से क्या कर रहा हूँ? अभी लिख रहा हूँ। कलम से क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तो कलम जो है वो मेरा क्या कर रहा है? वो लिखने का साधन है। क्या है? कॉपी पे कलम जो है लिखने का साधन है। जैसे मान लीजिए कोई किसान फावड़ा से या अपना खेत जोतता है, तो जो वस्तु जो फावड़ा है वो क्या कर रहा है? उसका साधन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? साधन का। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी किसी वस्तु या किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है, तो उत्पादन में उसका सहायक क्या हुआ? मशीन हुआ, वर्कर हुए। तो ये सब क्या हो जाएंगे? जो साधन का कार्य करे उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से और द्वारा। इसको वाक्य के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे में देखिए मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर जो कलम है वो किस चीज़ का? साधन का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? साधन का कार्य। यानी कि मैं कलम से क्या करता हूँ? लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आप से देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा? करण कारक। और देखिए यहाँ पर उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। जो उसकी उंगली है, जो उंगली ये है आपका, वो कट गई है, तो किसके द्वारा कट गई है? तो यहाँ पर चाकू द्वारा। तो चाकू क्या हुआ? एक साधन हुआ। चाकू क्या हुआ? साधन। कि किसका? उंगली का कटने का। ठीक है, तो उंगली का जो क्रिया है कटना वो चाकू द्वारा हो रही है। यानी कि चाकू द्वारा, यहाँ पर द्वारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्वारा जो है वो करण कारक हो जाएगा और चाकू क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर संप्रदान कारक। अगला क्या आता है टॉपिक हम लोग का? संप्रदान कारक। देखिए जिसके लिए कोई क्रिया काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए चिन्ह को और के लिए है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आपके लिए, आपको क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ। या आपके टीचर जो होता है आपके लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। माता पिता आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं। यानी कि जो जिसके लिए कोई क्रिया, यानी कि कोई क्रिया किसी वस्तु के लिए किया जाए तो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसके लिए? बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है, क्योंकि मैं उनको शिक्षा दे रहा हूँ। देखिए इसका चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। देखिए जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने पुस्तक दिया। क्या किया? पुस्तक दिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है पुस्तक दिया किसको? तो श्याम को। क्या किया? वो काम किसके लिए किया? श्याम के लिए किया। राम ने पुस्तक दिया, यहाँ पर जिसके लिए कोई क्रिया, यानी कि पुस्तक तो दिया, किसको दिया? श्याम को दिया। तो यहाँ पर श्याम को क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। राम जो उसका मित्र है किसका? श्याम का, तो वो पुस्तक खरीदता है। क्या खरीदता है? पुस्तक। तो पुस्तक जो खरीदता है वो किसके लिए खरीदता है? श्याम के लिए। यानी कि वो अपने मित्र के लिए क्या कुछ काम कर रहा है। यानी कि जो दूसरों के लिए कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। अपादान कारक। अगर क्रिया का संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है। देखिए करण से भी होता था, लेकिन उसमें साधन का कार्य करता था। लेकिन आपादान से अगर आएगा आपादान कारक में, तो इससे कोई वस्तु अलगाव होगा, यानी कि अलग होगा। जैसे में देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है।
छात्र कमरे से बाहर गया। छात्र कमरे से क्या हुआ, बाहर गया। ठीक है, जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कलम है, एक कलम से मैंने खोपी को निकाल के यहाँ अलग कर दिया इसको, तो ये जो खोपी है वो कलम से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर आपादान से, यानी कलम से मैंने खोपी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो आपादान कारक जो होता है वो क्या करता है, वस्तु से अलग होने की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए आगे 6 नंबर संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए चिन्ह का के की रारे री का के की होता है। यानी कि संबंध कारक में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम का जो वस्तु से क्या संबंध व्यक्त होता है, यानी कुछ संबंध। जैसे देखिए, मोहन का घोड़ा दौड़ता है, तो मोहन का घोड़ा तो क्या करता है, दौड़ता है। घोड़ा क्या होता है, दौड़ता है। लेकिन वहाँ पर किसका दिखा रहा है, मोहन का। मोहन का मतलब संबंध, यानी कि घोड़ा किसका है, मोहन का है। घोड़ा का संबंध किससे है, मोहन से। तो जहाँ पर संबंध का बात है वहाँ पर संबंध कारक होता है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर अधिकरण कारक। जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक। जैसे मैं पेपर, यहाँ पर देखिए शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक जो है वो कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वर्ग में, यानी कि एक आधार प्रदान हुआ कि शिक्षक जो है वो वर्ग में ही उपस्थित हैं और वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, यानी कि आधार क्या हुआ, वो क्लासरूम हुआ। महेश छत पर बैठा है। महेश तो बैठा है लेकिन कहाँ पे, छत पर। छत पर, यानी कि जब छत रहेगा तो वहाँ पर महेश बैठेगा। मान लीजिए छत नहीं रहता तो वहाँ पर महेश क्या होता है, नीचे गिर सकता था। यानी कि जो आधार का कार्य करे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है मैं पे पर होता है। ठीक है, अब देखिए संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और मैंने पहले ही फर्स्ट में बताया था कि जो संबोधन कारक होता है वह प्रथमा विभक्ति हो जाता है। क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। तो संबोधन कारक कहें या प्रथमा विभक्ति, दोनों क्या है, समान है। जैसे में हे ईश्वर मेरी सहायता करो, इसका संकेत क्या होता है, हे अरे अजी ए। ठीक है, तो हे ईश्वर मेरी सहायता करो। जहाँ पर संबोधन का बोध है वहाँ पर क्या, आपको संबोधन कारक बोल देना है। ठीक है, और संबोधन कारक में जो कभी कभी पूछता है कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, तो अष्टमी। और अष्टमी ना देकर अगर प्रथमा दे तो आप उसको प्रथमा मार सकते हैं, क्योंकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति भी लगती है। तो ये जो वीडियो है वही यहीं पर समाप्त होता है। तो कारक जो है वो छोटा सा टॉपिक था, तो आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपका जो है बहुत ही यूज़फुल होगा और बहुत ही काम आएगा। धन्यवाद।